आज हम लोग वर्ग 10 सांख्यिकी बहुलक मोड में अज्ञात बारंबारता अननोन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 देन फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यदि निम्न वितरण का बहुलक 24 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात है। ऐसी स्थिति में अननोन फ्रीक्वेंसी वाला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला यदि कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, एक अज्ञात बारंबारता हो सकती है, या एक से अधिक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, दो। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। यहाँ जो है सॉल्यूशन हल, जब मोड दिया हुआ तो मोड जिस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा, जिस वर्ग अंतराल में बहुलक आएगा, वही जो होगा वह मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ जो है मोड 24 है, तो 24 20 to 30 के बीच आएगा, तो यही जो होगा वह मॉडल क्लास हो जाएगा। यहाँ चूंकि मोड इक्वल टू 24 बहुलक बराबर 24, सो मॉडल क्लास इक्वल टू 20 to 30, बहुलक वर्ग 20 से 30 हो गया, 20 to 30 हियर। यहाँ अब जो हमें चाहिए वो हम लिख लेंगे। हमें चाहिए एल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल इक्वल टू 20, केवल सिंबल ही लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। एफ के फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 27, एफ के -1 frequency of the class preceding the model class 23 पहले वाले बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता एफ के -1 23 23, एफ के +1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, अननोन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, एफ के +1 इक्वल टू एफ एच क्लास साइज या लेंथ ऑफ मॉडल क्लास, वर्ग गामा वर्ग अंतराल की लंबाई, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है। तो उस कंडीशन में इसका जो लेंथ ऑफ क्लास होगा वह होगा 10, वर्ग माप जो होगा वह 10 होगा। अब पहले इसके बाद अब फार्मूला लिखेंगे। सिंस मोड बहुलक MO इक्वल टू L प्लस एफ के -1 अपॉन 2 FK -1 FK+1 इंटू H। फार्मूला हो गया। अब हमें जो वैल्यू मालूम है उसको पुट कर देंगे, रख देंगे, और फिर इसको सोल्व कर देंगे। हल करने पर जो है हमें अननोन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इम्प्लाइज हमको मोड दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है 24 इक्वल टू एल हो गया 20 प्लस एफ के हुआ 27 माइनस एफ के -123 अपॉन 2 into 27 minus 23 minus FK +1 F into 10, सब वैल्यू पुट कर दिए। अब हम सोल्व करेंगे। 20 को इस साइड में ले आएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे राइट टू लेफ्ट साइड में, दायां पक्ष से बायां पक्ष में। तो 24 - 20 इक्वल टू 27 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यह हो जाएगा, घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4/27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 माइनस 23 माइनस 8 इंटू 10। यहां जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। 54 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 8 इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह होगा 4 इंटू 31 माइनस 8 इक्वल टू 40। 10 और 4 से मल्टीप्लाई किया 40। 4 से 31 मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 4f इक्वल टू 40 माइनस 4f इक्वल टू 40 माइनस 124। तो यहाँ होगा माइनस 4f इक्वल टू माइनस 84 निगेटिव ये दोनों। तो f इक्वल टू 84/4 कैंसिल 21। सो f इक्वल टू 21 यानी अननोन फ्रीक्वेंसी जो आया वह हो गया 21 हो गया। हेंस इस प्रकार मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 21 यही हो गया। तो इस तरह से अगर एक अननोन फ्रीक्वेंसी वाला हो तो उसको जो है हम सोल्व करेंगे। लेकिन अगर जो है दो अननोन फ्रीक्वेंसी वाले हों, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हों, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमें जैसे हम मीन की क्वेश्चन को सोल्व किए हुए हैं ठीक उसी तरह से करेंगे। उसमें हमें दो इक्वेशन बनाना होगा। अब जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, हम ले रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला दे दिया जाए और ज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करें। ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हैं, इसमें हमें टोटल दिया रहता है। टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल सम जो होगा वो 100। यह हमें अगर दिया हुआ उस कंडीशन, अब देखिए यहाँ जो है इफ द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 देन फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। निम्न वितरण का बहुलक 24 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करें। इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दो अननोन है, मोड वही है 24। तो इसको हम ले लिए इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को F1 और इसको ले लिए F2। Suppose
frequencies are F1 and F2 respectively। मान लिया अज्ञात बारंबारताएं F1 और F2 हैं क्रमशः लगातार। पहले वाली जो अज्ञात है वो F1 और दूसरी वाली जो है वो F2 है। यहाँ हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ता है। एक इक्वेशन बनाते हैं हम टोटल फ्रीक्वेंसी से और दूसरा इक्वेशन जो है बनाएंगे वह फार्मूला से बनाएंगे। जैसे मीन में हम सोल्व किए हुए हैं ठीक उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। सिंस या लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इक्वल टू n मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल बारंबारता या फिर सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। n इक्वल टू 100 तो यह होगा 14 प्लस F1 प्लस 27 प्लस F2 प्लस 15 इक्वल टू 100। ऐड करेंगे 4 यहाँ होगा F1 प्लस F2, ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। 4 7 11 16 1 2 2 4 5 56 इक्वल टू 100। तो यह होगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 100 माइनस 56। सो F1 प्लस F2 इक्वल टू ये हो जाएगा 44 हो गया। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो है हम टोटल फ्रीक्वेंसी से बना लेंगे, कुल बारंबारता से। टोटल फ्रीक्वेंसी कुल बारंबारता से फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन जो है हम बनाएंगे फार्मूला से। सिंस मोड इक्वल टू बहुलक बराबर 24 बहुलक जो है वो 24 है, 24 है। बहुलक जो है वो 24 है, 24 है। सो मॉडल क्लास बहुलक वर्ग इक्वल टू वही 20 to 30। ये हो गया। अब जो हमको चाहिए उसको हम लिख लेंगे। यहाँ L इक्वल टू हो गया 20, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एफ के इक्वल टू हो गया 27 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफ के माइनस 1 इक्वल टू हो गया F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता F1 है। एफ के प्लस 1 ये हो गया F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास F2। बाद वाले की बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता एफ के प्लस 1 F2 और H क्लास साइन इक्वल टू हो गया 10 वर्ग विस्तार। सिंस MO मोड इक्वल टू L प्लस एफ के माइनस F के माइनस 1 अपॉन 2 FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1 इंटू H। ये फार्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे 24 इक्वल टू 20 प्लस यहाँ होगा 27 माइनस F1 अपॉन 2 इंटू 27 माइनस F1 माइनस F2 इंटू 10। 20 को इस लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 24 माइनस 20 इक्वल टू ये होगा
27 minus F1 into 10 whole upon 54 minus F1 minus F2 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 270 माइनस 10 F1 अपॉन 54 माइनस F1 माइनस F2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 इंटू 54 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 270 माइनस 10 F1 मल्टीप्लाई किए 216 माइनस 4 F1 माइनस 4 F2 इक्वल टू 270 माइनस 10 F1 वेरिएबल वाले जो F1 वाले F1 F2 वाले टर्म है उनको हम एक साइड में ले आएंगे, वेरिएबल वाले टर्म को हम एक साइड में ले आएंगे। तो यह हो जाएगा 10 माइनस 10 F1 को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 10 F1 माइनस 4 F1 माइनस 4 F2 इक्वल टू 270 माइनस 260। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 F1 माइनस 4 F2 इक्वल टू 270 में से 270 में से 216 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 54। टू से सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं इक्वेशन को, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3F1 माइनस 2F2 इक्वल टू 27 और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिए तो यहाँ हो गया 3F1 6F1 जो है 3F1 हो गया, 2F2 जो है 4F2 जो है 2F2 हो गया और 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27 हो गया। अब हमारा एक इक्वेशन यहाँ मिला है और दूसरा इक्वेशन यहाँ हो गया। दोनों इक्वेशन को हम किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं जो पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के जो मेथड पढ़े हैं उसमें से कहीं भी उसको हम किसी मेथड को यूज कर सकते हैं। जनरली एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, यूज हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन हम सोल्व करें फ्रॉम फर्स्ट इनटू 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू 2 प्लस इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट इंटू 2। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F1 2F2 और 88 हो जाएगा तो ये हो गया 2F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 88 और यह हो गया 3F1 माइनस 2F2 इक्वल टू 27। ऐड करेंगे तो एक कैंसिल F2 5F1 इक्वल टू 115 तो F1 इक्वल टू 115 अपॉन 5। सो F1 इक्वल टू 23 यानी फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग को मालूम हो गई। अब इस वैल्यू को जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग द value of F1 in इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में F1 का मान रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 23 प्लस F2 इक्वल टू 44 implies F2 इक्वल टू 44 माइनस 23 सो F2 इक्वल टू हो गया 21 यानी F1 का वैल्यू आ गया 23, F2 का वैल्यू आ गया 21। दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग को मालूम हो गए। यहाँ पर लिख देंगे हैंस
missing frequencies are 23 and 21 रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार जो है अज्ञात बारंबारताएं हो गई 23 और 21। इस प्रकार हम लोग जो है बहुलक से संबंधित, मोड से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन हैं पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़े थे मोड निकालना। मोड निकालना उसमें जो है अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, और एक क्वेश्चन पढ़े थे अगर क्लास मार्क दिया हुआ हो और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो। उसी तरह से अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, संचयी बारंबारता, तो अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ हो तो पहले हम बारंबारता निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, क्लास इंटरवल रहेगा ही और उसको जो है हम सोल्व कर देंगे। इस तरह से हर तरह के क्वेश्चन का जो है हम देख लिए, हर तरह के एग्जाम्पल को समझ गए। अब एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आएगा उसको फिर आगे हम लोग सोल्व करेंगे, देखेंगे, उसको प्रयास करेंगे। इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में 2 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लिए, मीन और मोड। अब बच गया इसमें एक मीडियन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। धन्यवाद।